आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट विथ वाई इस बुक की पूरी समरी हिंदी में बताऊंगा। यहाँ पे मैं 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने आया हूँ, जो 5 चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेंगी। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों क्यों ऐसा होता है कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता है और दूसरी तरफ कोई एक इंसान है जो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन स्टार्ट विथ वाई बुक में जो ऑथर ने बताया, जिनका नाम है साइमन सिनेक, ये बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज इनकी जो, अगर आप इनके टेड टॉक्स देखोगे, इनके जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह इम्पैक्ट थ्योरी पे, ये काफ़ी डीप लेवल की बातें करते हैं, जहाँ पे ये सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं बल्कि वर्ल्ड को चेंज करने के बारे में बातें करते हैं। तो ऑथर ने बताया है कि बचपन में जब आपकी टीचर आपको बुक पढ़ने को कहती थी तो आप बुक पढ़ने में अपना इंटरेस्ट खोते थे और आप बहुत बार ऐसा होता था कि आप बुक नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि आपकी टीचर ने वहाँ पे आपको व्हाट बताया था कि करना क्या है, कैसे करना है, ये भी बताया था कि हाउ यू कैन रीड द बुक, एक लाइन करके बताया था कि पहले ये वर्ड पढ़ना है, फिर ये वर्ड पढ़ना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी टीचर ने कभी भी आपको ये नहीं बताया कि वाई यू नीड टू रीड द बुक। और वही बहुत बड़ा रीज़न था कि आप बुक पढ़ने में कभी भी अपना इंटरेस्ट नहीं ला पाए थे स्कूल में। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पे मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ में जब आपको पता चलता है कि मुझे वो चीज़ करना क्यों है, तो आप नहीं चाहते हुए भी अगर उस काम में मन नहीं है, फिर भी उस काम में बहुत अच्छे बन सकते हो। लेकिन यही अगर आपको कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन मिल जाए और वो आपको कहे कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्या आप अमीर बनना चाहते हो, क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, क्या आप अपने काम से लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो, क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग हो, क्या आप चाहते हैं कि वर्ल्ड रूल करना चाहते हो आप, क्या आप अपना खुद का एक बिज़नेस सेटअप करना चाहते हो, क्या आप अपनी फैमिली को लग्जरियस लाइफ देना चाहते हो? अगर इसका जवाब हाँ है तो आपको बुक पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या किया इस बिज़नेसमैन ने, यहाँ पे बिज़नेसमैन ने आपको एक रीज़न दिया। यहाँ पे बिज़नेसमैन ने आपको ये नहीं बताया कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यहाँ पे बिज़नेसमैन ने आपको ये बताया कि आपको क्यों पढ़ना है। कोई भी चीज़ में जब आपको पता होता है कि उस चीज़ को क्यों करना है, तो आप उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर पाते हो। साइमन सिनेक यही बताना चाहते हैं इस बुक के माध्यम से। इस बुक में बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है दोस्तों, जिसका नाम है द गोल्डन सर्कल। द गोल्डन सर्कल में होता ये है कि यहाँ पे एक सर्कल लिया जाता है, फिर उसके ऊपर एक सर्कल, फिर उसके ऊपर एक सर्कल। तो ये जो गोल्डन सर्कल की बात करते हैं साइमन सिनेक, यहाँ पे ये बताते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो एक्सटर्नल टू इंटरनल उनकी अप्रोच होती है। वो पहले देखते हैं क्या करना है, फिर वो देखते हैं कैसे करना है, फिर वो देखते हैं क्यों करना है। तो ये जो चीज़ वाले जो लोग होते हैं, जो कोई भी चीज़ को पहले देखते हैं कि क्या करना है, फिर कैसे करना है, व्हाट, हाउ, देन व्हाई, ये वाले जो लोग होते हैं ये अपनी लाइफ में मीडियोकर सक्सेस पाते हैं। ये कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, ये अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते और हमेशा मीडियोकर सक्सेस में ही रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ साइमन सिनेक बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आप अपनी इंटरनल टू एक्सटर्नल अप्रोच रखते हो द गोल्डन सर्कल के लिए, तो सबसे पहले आता है आपका वाई। जो आपने पहला सर्कल बनाया था वो आपका वाई है। तो आप सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले देखते हैं कि वो काम आपको करना क्यों है। जब आपका वाई क्लियर होता है तो फिर वो काम चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना हो, वो काम में चाहे कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो उस काम को आप काफ़ी अच्छे से डिलीवर कर पाते हो दोस्तों। द गोल्डन सर्कल के माध्यम से साइमन सिनेक हमें यही बताना चाहते हैं कि कभी भी आप अपनी अप्रोच जो है वो इंटरनल टू एक्सटर्नल रखिए। सबसे जो भी काम आप करना चाहते हो, सबसे पहले आप देखिए कि आपको वो काम करना क्यों है। पहले आप उसकी तह तक जाइए कि अगर मुझे ये काम करना है, अगर मैं चाहता हूँ इस काम को करना, तो इसके पीछे का मेरा पर्पस क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा वाई क्या है। जैसे ही आपका वाई क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपका ध्यान प्रॉब्लम पे रहेगा ही नहीं और आप सॉल्यूशन देखते देखते उस चीज़ में सक्सेसफुल बन जाओगे। यही बताना चाहते हैं साइमन सिनेक। तीसरी चीज़ ये बात करते हैं कि जब राइट ब्रदर्स ने, जब उन्होंने ये ठाना था कि उन्हें एरोप्लेन बनाना है, यानी कि विमान बनाना है, तो वहाँ पे उनके सामने एक कंपटीशन था। सैमुअल लैंगली से उनका कंपटीशन था। देखने वाली बात ये है दोस्तों कि सैमुअल लैंगली को बहुत सपोर्ट था, उन्हें गवर्नमेंट से पैसे मिले थे, उनके पास काफ़ी एजुकेशन था, उनके पास हाई परफॉर्मेंस टीम थी, उनके पास काफ़ी अच्छी मशीनरीज वगैरह थी, उनके पास बहुत अच्छा सपोर्ट था। लेकिन उसके बावजूद भी सैमुअल लैंगली
उस समय विमान को नहीं बना पाए। उसके पीछे काफ़ी रीज़न था दोस्तों। ये रीज़न था वाई का। सैमुअल लैंगली का जो वाई था वो सिर्फ इतना था कि वो पैसे बनाना चाहते थे। वो ये चाह रहे थे कि मैं विमान बनाऊंगा, इस दुनिया का सबसे पहला विमान बना के, और मैं उससे बहुत पैसे चार्ज करूंगा। उनका ये सोच नहीं था, उनकी ये सोच कभी भी नहीं थी कि मैं लोगों के लिए विमान बना रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो वाइट ब्रदर्स थे, ना तो उनके पास पैसे थे, ना तो उनके पास फॉर्मल एजुकेशन थी, ना तो उनके पास कोई भी गवर्नमेंट का सपोर्ट था, ना ही उनके पास एक अच्छी टीम थी। लेकिन उसके बावजूद भी जस्ट बिकॉज राइट ब्रदर्स का वाई बहुत क्लियर था, और उनका वाई ये था कि वो लोगों को एक बहुत ही अच्छा यंत्र देना चाहते थे विमान के स्वरूप में, जो लोगों को सपने देखने पे मजबूर करता हो, जो उन्हें उड़ने का शौक़ पैदा करता हो। और यही बहुत बड़ा रीज़न था दोस्तों कि राइट ब्रदर्स ने विमान को बनाया। सबसे पहला विमान, सबसे पहला एरोप्लेन उन्होंने बनाया। इतने सारी अनवांटेड चीज़ें हो रही थी उनके लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये चीज़ें क्यों कर पाए, उन्होंने विमान क्यों बना पाए, वो सफल क्यों हुए विमान बनाने में? क्योंकि उनका वाई क्लियर था, उनका मकसद, उनका पर्पस क्लियर था। तो यही कहानी के माध्यम से हमें साइमन सिनेक यही बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टारबक्स के बारे में। स्टारबक्स का जो वाई था वो काफ़ी क्लियर था। स्टारबक्स चाहते थे कि वो ऐसी जगह बनाए जो घर और ऑफिस के अलावा लोगों को, जहाँ पे लोग आकर अपना काम कर सके, जहाँ पे लोग आकर बैठ सके, जहाँ पर लोग आकर के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके। ये बहुत बड़ा रीज़न था स्टारबक्स की सफलता के लिए दोस्तों। क्योंकि जब स्टारबक्स के जो ओनर थे, क्योंकि उनके पास पैसे तो थे नहीं, तो वो क्या करते थे, वो इन्वेस्टर्स के पास जाते थे और उन्हें अपना प्लान बताते थे कि यार देखो, मैं काफ़ी डेवलप करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो मेरी कंपनी है, ये जो मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं इसे ग्लोबली लेकर के जाऊँ। तो इन्वेस्टर उन्हें ना कह देते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जस्ट बिकॉज उनका वाई इतना क्लियर था कि आखिर में 300-400 इन्वेस्टर्स के बाद किसी एक इन्वेस्टर ने उन्हें हाँ बोल दिया, ये सोच करके कि ये बंदा जो है, इसकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी क्लियर है। और उसी का रिज़ल्ट है कि आज स्टारबक्स इतने सारे देशों में अपनी छाप छोड़ चुका है। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टार्ट विथ वाई जो बुक है, यहाँ पे साइमन सिनेक हमें कोई चीज़, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसके पीछे का जो वाई है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वो एक एग्जांपल देते हैं कि एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर होते हैं और CEO होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उन्हें पता है कि काम क्या करना है, दे नो व्हाट टू डू। मैनेजर होते हैं, उनको पता होता है कि काम कैसे करना है, दे नो हाउ टू डू द वर्क। एंड जो CEO होते हैं उनको पता होता है काम करना क्यों है, दे नो वाई वी नीड टू डू दैट वर्क। अगर एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर चले जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैनेजर उस ऑर्गेनाइजेशन से चले जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जैसे ही CEO उस ऑर्गेनाइजेशन से चले जाएंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि CEO को पता होता है कि काम क्यों करना है। वो जो CEO होते हैं ना दोस्तों, आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में उनका पार्ट काफ़ी स्मॉल होता है, 1 या 2 ही होते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी काम वही करते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जस्ट बिकॉज ऑफ CEO के बदलने से कंपनी का मार्केट शेयर काफ़ी कम हो जाता है, कंपनी के पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। तो ये हमें दर्शाता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी काम हम कर रहे हैं, हम वो क्यों कर रहे हैं। अगर हमें ये पता है तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और प्लस एक बात ये भी हो जाएगी कि लोग आपके बारे में सोचेंगे कि यार ये अच्छी चीज़ें बेचता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।